जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड का पेज नंबर है 441 टू 450, 441 से 450। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। दोहा से शुरू है। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन्ही जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीनु सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन की जा सकती, लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल किन्ही जसि करनी। भूप धर्मु व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेमो निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण सिल सुभाव, सजल नयन पुलकेऊ मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की पढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। दोहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु जसु, अब जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देहि दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोचु जोगु दशरथु नृपु नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपनु धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञानु गुणमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिय कलह प्रिय इच्छा भारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुर आसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। दोहा। सोची गृह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वैखानस सोई सोचय जोगु, तपु बिहाई जेहि भावहि। होगु सोची पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं।
सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना हित कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोची पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनी सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयो न आई न अब हुनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहाँ करते हैं। दोहा, कहु तात के ही भांति को करही बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस, सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादी विषादु करिए तेहि लागी, यह सुनी समुझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज राजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है, यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय यद राजपदु तुम कहो दीन्हा, पिता बचनु फुर चाही कीन्हा, तजे रामु जेहि बचनहि लागी, तनु परिहेरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरि भू प्रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तने जजाति ही जौबनु दयऊ, पितु आज्ञा अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। दोहा, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा सोकु परिहरहु, सुरपुर नृपुपायहि परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो, ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सन्मत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावहि टीका, करहु राजू परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुखु लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौशल्या आदि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हुई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी।
परम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधि तुम सन भल मानही। सौंपेहु राजू राम के आए, सेवा करेहु सनेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। दोहा कीजिए गुर आयसु अवसी कहाई, सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर वैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहाई, पूत पथ्य गुर आयसु अहै। सो आदरीय करिय हित मानी, तजीय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर उसका विषाद त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सूत सब अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु। चंदनु सुनी बहोरी, मातु मृदुबानी। शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। छंद सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल वह। लोचन सरो रूह स्त्रवत, सींचत बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। सोरठा भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनुज बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेशु दीन गुर नीका, प्रजा सचिव सन्मत सबहि का। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवसि शीस धरि चाहऊं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर यही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्मो जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना या मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बातों को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधो, दुखित दोष गुण गनहि न साधु।
अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। दोहा। पितु सुरपुर सिय रामू बन करन कहु मोहि राजू एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में, श्री सीताराम जी वन में, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई सो हरिलीन मातु कटुलाई कुटिलाई मैं अनुमानी दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजू राजू के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे बादी बसन बिनु भूषण भारू बादी बीरती बिनु ब्रह्मा विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे। बिना किस गिनती में इसका क्या मूल है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय तप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्रीहरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहीं आयसु देहु एक ही आंख मोर हित एहु मोहि नृप करी भल आपन चाहु सोऊ सनेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। दोहा। कैकेयी सुअ कुटिल मति राम विमुख गतलाज तुम चाहत सुख मोह बस मोही से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचू सब सुनि पतियाहु चाहिए धर्मशील नर नाहु मोहि राजू हठि देयहु जब ही रसा रसातल जायहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु जेहि लगी सिय राम बनवासु राय राम कहूँ कानूनु दीना बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु बैठ बात सब सुनऊं सचेतु बनु रघुवीर बिलोकी अबासु रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे कह लगी कहो हृदय कठिनाई निडरी कुलिसु जेहि लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। दोहा। कारण के कार्यों कठिन होई दोषु नहीं मोर कुलिस अस्तित्व उपलते हैं लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे पामर प्राण अघाये भागे जौ प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा।
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन विधवपन अब जसु आपू, दिन्हेउ प्रजहि सोपु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुज सुराजू, किन कैकेयी सब कर काजू, एहि ते मोर काह अवनिका, तेहि पर देन कहाऊ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्मी जगमाही, यह मोहि कह अछु कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। दोहा, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछि मार, तेहि पियाई बारुनी कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो विवायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दिन मोहि सोही, दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दिया। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनिकत, उतरु देहु केहि विधि केहि कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहई के दिन किन भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय रामु प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कहाँ बढ़लाहु, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस आहु, सबुई उचित सब जो कछु कहु। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है, मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। दोहा, राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेमु विशेषी, कहई सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि रामो सिय जगमाही, कोउ न कहई मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुखमानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कहई की पोचू, पर लोकहु कर नाही न सोचू, एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भे सिय रामु दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए।
जीवन लाहु लखन भल पावा, सब उतजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ है, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। दोहा आपनी दारुण दीनता कहाऊं, सबहि सिरु नाई। देखें बिनु रघुनाथ पद, जी के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी ने चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु पूछा। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चलियहूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करियहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाव, कृपा सने सदन रघुराव। अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवहीं बहुरी राम राजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 450 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले पेज में 451 to 460 पढ़ेंगे, 451 से 460। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।